प्रथम अधिवेशनते लोकसभात प्रियंका गांधीर गर्जन संविधान बितर्कत अंश लई साहसीय पक्षक क्षुरधार समालोचना पूर्वते रजार छद्मवेश लोৱাৰ কাহিনী এটা আছিল ৰজাই ছদ্মবেশ ধৰি বজাৰ এখনত সমালোচনা শুনিবলৈ গৈছিল এই কথা শুনিবলৈ গৈছিল যে প্ৰজাই তেওঁৰ বিষয়ে কি আলোচনা কৰে বৰ্তমানে ৰজাই ছদ্মবেশটো ধৰে কিন্তু জনসাধাৰণৰ মাজত যাবলৈ সাহস নাই সমালোচনা শুনাৰ সাহস নাই সংবিধান গৃহীত হোৱাৰ ৭৫ সংখ্যক বৰ্ষপূৰ্তিৰ শুভক্ষণত দুয়োখন সদনত আৰম্ভ হৈছে দুদিনীয়া বিতৰ্ক শুকুৰবাৰে সাহসীয় পক্ষৰ হৈ বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত কৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে তাৰ পিছতে লোকসভাত বক্তব্য ৰাখিবলৈ উঠিল প্ৰিয়ংকা গান্ধী এটাৰ পিছত এটাকৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য দি সদন উত্তাল কৰিল নৱনিৰ্বাচিত সাংসদগৰাকীয়ে সংসদৰ প্ৰথমটো ভাষণত বিজেপিক তুলাধুনা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰথম লোকসভা ভাষণ শুনিবলৈ উপস্থিত আছিল তেওঁৰ স্বামী ৰবৰ্ট ভাদ্ৰা আৰু তেওঁলোকৰ পুত্ৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষণৰ আৰম্ভণিৰে পৰা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি লৈছিল তেওঁ কয় যে দেশত জাতিভিত্তিক লোকপিয়লৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভণিৰে পৰা চৰকাৰে সংগ্ৰাম কৰি আহিছে তেওঁৰ মতে জাতিভিত্তিক লোকপিয়ল সময়ৰ দাবী কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা চৰকাৰী নীতিৰ ৰূপায়ণ বহুত সহজ হৈ পৰিব আনহাতে এই চৰকাৰে সংবিধান দুৰ্বল কৰি তুলিছে প্ৰিয়ংকাই লগতে কয় যে আমাৰ সংবিধান আমাৰ ঢাল যিয়ে দেশৰ জনসাধাৰণক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখে ন্যায় ঐক্য সংহিতা প্ৰকাশৰ কবচ আমাৰ সংবিধান বি.আৰ. আম্বেদকাৰ মৌলানা আবুল কালাম আজাদ চক্ৰৱৰ্তী ৰাজগোপালচাৰীৰ লগতে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সংবিধান প্ৰণয়ন কৰি ভাৰতবাসীক ন্যায় ৰক্ষা কবচ দিয়াৰ কথা ক'লে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে কিন্তু দুখৰ বিষয় যে যোৱা 10 বছৰ ধৰি সাহসীয় দলে আমাৰ সংবিধানখন শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে তেওঁ লগতে কয় যে এইখন সংবিধান সংঘৰ বিধান নহয় हमारा स्वतंत्रता संग्राम विश्व में एक अनोखा संग्राम था एक अनोखी लड़ाई थी जो अहिंसा और सत्य पर आधारित थी ये वाद संवाद की जो परंपरा है इसको इस संग्राम ने आगे कैसे बढ़ाया क्योंकि ये जो संग्राम था ये जो लड़ाई थी हमारी आज़ादी के लिए एक बेहद लोकतांत्रिक लड़ाई थी इसमें देश के किसान देश के जवान देश के मजदूर देश के अधिवक्ता देश के बुद्धिजीवी चाहे किसी भी जाति के हों चाहे किसी भी धर्म के हों चाहे किसी भी भाषा को बोलते हों सब इस स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए सब ने हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और उसी आज़ादी की लड़ाई से एक आवाज़ उभरी जो हमारी देश की आवाज़ थी वो आवाज़ ही आज हमारा संविधान है साहस की आवाज़ थी हमारी आज़ादी की आवाज़ थी और उसी की गूंज ने हमारे संविधान को लिखा और बनाया ये सिर्फ एक दस्तावेज़ नहीं है बाबा साहेब अम्बेडकर मौलाना आज़ाद जी राजगोपालाचारी जी और जवाहरलाल नेहरू जी और उस समय के तमाम नेता जैसे आपने कहा इस संविधान को बनाने की जो कार्य में सालों के लिए जुटे रहे हमारा संविधान इंसाफ उम्मीद अभिव्यक्ति और आकांक्षा की वो जोत है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है संविधान में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वादा है ये वादा एक सुरक्षा कवच है जिसको तोड़ने का काम शुरू हो चुका है लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी
शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। भारत के संविधान ने हमें एकता दी, हमें आपसी प्रेम दिया। उस मोहब्बत की दुकान जिस पर आपको हंसी आती है, उसके साथ करोड़ों देशवासी चले। বৰ্তমানৰ চৰকাৰ বা ৰজাঘৰীয়াক তীব্ৰ সমালোচনা প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ। তেওঁ কয় যে পূৰ্বতে ৰজাৰ ছদ্মবেশ লোৱাৰ কাহিনী এটা আছিল। ৰজাই ছদ্মবেশ ধৰি বজাৰ এখনত সমালোচনা শুনিবলৈ গৈছিল। এই কথা শুনিবলৈ গৈছিল যে প্ৰজাই তেওঁৰ বিষয়ে কি আলোচনা কৰে। বৰ্তমানৰ ৰজাই ছদ্মবেশটো ধৰে, কিন্তু জনসাধাৰণৰ মাজত যাবলৈ সাহস নাই বা সমালোচনা শুনাৰ সাহস নাই। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। বেলত ভোট কৰোৱাৰ আহ্বানেৰে সাহসীয় পক্ষৰ তাচ্ছিল্যৰ উত্তৰ দিলে প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। বেছি দিনলৈ কাপুৰুষৰ শাসনৰ অধীনত ভাৰতবৰ্ষ নাথাকে বুলি ইতিহাসৰ ব্যাখ্যাৰ পিছতেই সত্যমেৱ জয়তে উচ্চাৰণেৰে লোকসভাৰ প্ৰথম বক্তৃতা সামৰিলে ৱায়নাডৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। बात यह है अध्यक्ष महोदय जी कि ये देश भय से नहीं, साहस और संघर्ष से बना है। इसको बनाने वाले देश के किसान, जवान, देश के करोड़ों मजदूर और गरीब जनता है। संविधान इनको साहस देता है। मेहनती मिडिल क्लास है और इस देश के जो करोड़ों देशवासी हैं, जो रोजाना भयंकर परिस्थितियों का सामना करते हैं, उनको साहस देता है। वायनाड में जो आपदा आई, उसमें एक छोटा लड़का था 17 साल का। 6 घंटों के लिए उसने अपनी माँ को बचाने की कोशिश की। 6 घंटों के लिए आप सोच सकते हैं कि अगर नदी की धारा बह रही है, नाराज है, आप अपनी माँ को पकड़े हो, 6 घंटों के लिए पकड़े रखते हो कि मेरी माँ बच जाएगी, और अंत में वो माँ भी बह जाती है। उस लड़के का साहस, उन महिलाओं का साहस जो पीड़ित हैं लेकिन फिर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन संभल के बच्चों का साहस जिनके पिताजी अभी अभी गुजर गए, लेकिन फिर भी उनके सपनों को साकार करने की हिम्मत है, उनका साहस है। वो साहस से संविधान ने दिया है। वो आत्मविश्वास से संविधान ने दिया है। ये देश भय से नहीं चल सकता, ये देश साहस से ही चलेगा। भय की भी सीमा होती है, और जब वो सीमा पार हो जाती है, जब किसी को इतना दबाया जाता है कि उसको लगने लगता है कि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है। ये देश उठेगा, ये देश लड़ेगा, सत्य मांगेगा, सत्यमेव जयते। जय हिंद। News Desk Report, Northeast Now.